मेरे लिए। ये घर के मंदिर में लगेगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ मंदिर क्योंकि आज है मेरा प्रदोष का व्रत। और मैं जल्दी से पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी ने बनाई है जोत की पूजा, जो मुझे पूर्णमासी के दिन लगानी है, जैसे मैंने बताया था आपको। तो उसी की मैंने जोत बनवा ली थी क्योंकि वो उसको बनाने में ना मेरे बड़े दिमाग में कंफ्यूजन हो रही थी। और जो चीज़ मुझसे बनती नहीं है तो मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो बस इसी वजह से मेरा मन परेशान हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, नहा धो के पूजा करो भी ना तो मन अपने आप ही शांत हो जाता है मेरा। चलो मिलते हैं अभी भी, ठीक है। मैं नहा के आ गई थी क्योंकि प्रदोष के व्रत में ना दोनों टाइम पे नहाना होता है। सुबह जैसे हम नहा के पूजा करते हैं, कार्तिक स्नान कर ही रहे हैं, तो शाम के टाइम पे नहा के तब भोले बाबा की पूजा होती है। तो बस नहा धो के आ गई थी क्योंकि महाफल लगा के जाना होता है। और जैसे पूरा श्रृंगार भोले बाबा करके अच्छे से तब पूजा होती है प्रदोष के व्रत में, और प्रदोष काल में ही होती है। तो इस वजह से थोड़ा लेट भी कर लेती हूँ पूजा। तो बस मैंने वहाँ पर लगाना जैसे बैठी थी ना, तो वो जो दूसरी थी ना सीसी, उसमें वहाँ पर ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने दूसरी खोली, उसका उसमें करा। इस टाइम में भी मुझे 10 मिनट लग गए थे बस जल्दी से महावर लगा के। और जब महावर लगाते हैं तो किसी के पैर छूते हैं। अगर जब घर में कोई बड़ा नहीं हो ना, तो महावर लगा के जो सीसी होती है ना, आप उसी के पैर छू लेते हैं। उनके पैर छू के फिर माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और सीधे आ गए थे घर के मंदिर में। पहले घर की आरती करके फिर मैं जाती हूँ मंदिर के लिए, क्योंकि शिव चालीसा मैंने सुबह नहीं पढ़ा था। अच्छा, कुछ होता है कभी हम कितने भी टाइम से उठे, घर के सारे काम भी होते हैं, बच्चों को भी देखना, सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं हमारे पीछे। तो बस यही था कि जिम्मेदारी तो हम नहीं छोड़ सकते ना। हम पूजा पाठ भी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि कल को कोई कह ना पाए कि लोग अपनी पूजा करते हैं, बच्चों को नहीं देख रहे। तो ये वाली बात तो अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी पूजा सुबह शिव चालीसा रह गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा वो शाम को कर लूँगी। अगर सुबह पूजा ना कर पाना तो वो पूजा हम शाम को भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम शाम को नहीं करते, क्योंकि प्रदोष की तो पूजा वैसे भी शाम को होती है सब। तो बस शिव चालीसा मैंने जैसे सुबह करती तो वह शाम को करने बैठी थी। और वही वाली टाइम था कि मैं पूजा करने बैठी और बच्चों की शैतानियाँ शुरू। दोनों बच्चे कुछ ना कुछ बस अब ये जिद कर रहे थे, मैं जैसी पूजा करने बैठी कि मुझे पैसे दो, हम लोगों को मैगी खानी है। और मम्मी अभी टाइम घर पे थी नहीं, मम्मी कुछ काम से कुछ बाहर गई हुई थी। तो इसी टाइम पे ये बच्चे को करते हैं पसंद, इनको बोला कि चलो लेके आओ, जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने बस अपना शिव चालीसा पाठ पढ़ा और उसके बाद बनाएंगे हम खीर। क्योंकि मैं हमेशा से प्रदोष के व्रत जब से मैंने स्टार्ट किए है ना, तब से मैं चौलाई की खीर लेके जाती हूँ भोले बाबा के। वह भोग लगा के मौसा जी को दे के फिर आके जो बचती है उस खीर का मैं खाती हूँ। तो मैं इस तरह से अपना प्रदोष का व्रत करती हूँ। तो आप कैसे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस तरह से करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक दूसरे की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं जानते वो आप जानते हो। तो इस वजह से जो आपको लगता है कि आप कैसे करते हो तो मुझे ज़रूर बताना। और उसके बाद मैंने चौलाई का पैकेट, ये पैकेट वाली मंगानी चाहिए, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज है। चौलाई की अगर खीर ने खोले मंगा लो ना, तो वो सील जाती थी, फिर वो खाने के टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो पैकेट वाली मंगाती ज़्यादातर मैं। और परी को भी ना ये चौलाई वाली खीर ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छे से दूध गर्म करने के बाद अब मैं खीर बना दी। तब तक देखो बच्चों की इतनी शैतानियाँ होती हैं, एक यदि ना इनको संभालने के लिए होना हो। क्योंकि देखो परी आजकल ना इतनी शैतानी कर रही है, स्कूल जाके मुझे लगता है ये थोड़ी सी और शैतान हो गई है। तो अभी ये जिद कर रही थी हमारी जल्दी से पहले मैगी बना दो, फिर मम्मा आप जाना मंदिर, पहले हमें मैगी खिला के जाना। तो बस मैंने सोचा पहले क्योंकि मैंने किचन पहले साफ़ कर ली थी, क्योंकि मुझे पूजा का भोग बनाना था। तो पहले भोग बना लिया था, उसके बाद अब बनाएंगे मैगी। तो अब ये मैगी बन रही है, इनको बच्चों को दे के तब मैं मंदिर के लिए जाऊँगी। इनको पता है इतनी तेज भूख लग रही थी कि इनको 5 मिनट की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इनको मैंने सोचा मम्मी नहीं थी, मम्मी होती तो मुझे ये ना थोड़ा परेशान भी नहीं करते। मम्मी इनको वहाँ कुछ खेल में किसी में लगा लेती है। तो जब मम्मी नहीं होती तो मुझे सच में इतनी मुश्किल हो जाती ना बहुत ज़्यादा। बच्चों को ही देखना होता है। तो बस इनको मैगी दे कि आप लोग मैगी खा लो, क्योंकि इनको मैं खिलाऊँ तो मुझे टाइम लग जाएगा और मुझे पूजा की थोड़ी सी देर भी हो रही थी। तो बस मैंने अपना तुलसी मैया की आरती, क्योंकि शाम को जो
दीपदान करती हूँ ना, मैं केवल सुबह करती हूँ। शाम को जो हमारे जो पीतल के जो दिए होते हैं ना, उसमें ही मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह ही होता है दीपदान। शाम को अगर सुबह आप ना कर पाओ तो शाम को भी कर सकते हैं दीपदान, ऐसा नहीं है। मगर शाम को मैं जो मेरे पूजा के दीपक है ना, उसी में मैं सबके लगाती हूँ। दहलीज का और सभी मैंने दीपक ले रखे हैं, तो सब उसी में लगाती हूँ। तो दहलीज पे भी मैं शाम के पूजा करती हूँ। दहलीज की दोनों टाइम पूजा होती है, तो दोनों टाइम पूजा होती है। और आज थोड़ा सा ना व्लॉग भी लेट हो रहा था, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे जो मुझे दिन में निपटाने थे, और अभी भी बताए मेरे कुछ काम है, तो इस वजह से थोड़ा सा व्लॉग भी लेट हो रहा है। एक तो ना मुझे ना टाइम का समझ ही नहीं आ रहा कि किस टाइम पे परफेक्ट टाइम मैं डालूँ जो आप सब तक पहुँच पाए और आप सब मेरा वीडियो आप तक देख पाओ। तो या तो आप मुझे कुछ टाइम कंफर्म कर दीजिए, तो कुछ आइडियाज़ दे दीजिए जिसके थ्रू मैं उसी टाइम पे आप सभी को वीडियो पोस्ट करूं। और फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो ना, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार, ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। यहाँ तक लेके आए ना, तो आगे तक भी आपको ही लेके जाना है। तो उसके बाद हम आ गए थे ठाकुर जी के मंदिर। ये इनकी हो रही थी लड़ाई, तो इनको ही साथ ले आई थी कि पीछे पता नहीं फिर ज़्यादा न लड़े। और भोले बाबा के मंदिर में मैंने पूजा कर ली थी, क्योंकि वहाँ पर मैंने फ़ोन की टॉर्च से ही पूजा करी थी। वहाँ पे पता नहीं क्यों लाइट का कोई सिस्टम सा हो गया था, लाइट ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था बिल्कुल मंदिर में। तो फिर मैंने फ़ोन जो लेके आई थी, फ़ोन की लाइट से पूजा करके, ठाकुर जी की पूजा करके सीधे घर आ गए थे। और परी को खीर खानी थी, जो मैंने बनाई थी ना, वही खीर खानी थी। मम्मा मुझे वही वाली खीर खानी है जो आपने बनाई थी, जो आप देखे आए ना, मुझे वही खीर खानी थी। तो मैं चलो किसी बहाने कुछ तो खाएंगे। इनको फिर खीर खिला के फिर मुझे जल्दी से खाना भी बनाना था। आज जब कहते हैं ना कोई काम लेट हो जाता है ना, तो वो काम लेट 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 ही चलता रहता। तो इस वजह से फिर मैंने इनको खीर खिलाई। अब ये साथ में जो मैं काम करती हूँ, ये पीछे पीछे मेरे चलती रहेंगी, और बस अपने हमसे पहले ना खुद बोलती है। अब जहाँ पे कैमरा लगा होता है, फिर इनकी शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो बस मैंने खाने में सोचा क्या बनाऊँ, मम्मी नहीं थी, तो मैंने सोचा दाल बना लेती हूँ, क्योंकि जो ये ना दाल जल्दी भी बन जाएगी और थोड़ा सा समय भी कम लगेगा। तो बस एक साइड में अरहर की दाल रखूँगी, अभी दूसरी साइड में मुझे फूल गोभी काट के, फूल गोभी ज़्यादा नहीं थी, एक ही फूल था, तो सोचा थोड़ी सी सब्जी, क्योंकि मम्मी और इनके पापा कृष्णा ये 3 ही लोग हैं, मेरा तो व्रत चल रहे हैं ना, मेरा तो वैसे भी व्रत है। तो बस मैंने सोचा इतनी सी फूल गोभी हो जाएगी। तो बस एक तरफ साइड में दाल हो गई थी, उसकी छौके की तैयारी मैं कर रही थी। प्याज टमाटर जो अच्छे से छौका लगा दूँ, जिससे कि ये इनको ना फ्राई वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, कम फ्राई की ना इनको पसंद नहीं आती। तो इसलिए टमाटर प्याज अच्छे से काट रही थी, एक साइड में मेरी सब्जी भी बन रही थी। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। तो फ्रेंड, मेरी दाल भी फ्राई हो गई थी, एक साइड में सब्जी भी बन गई थी, बस चावल और रोटी रह गई थी। तब तक मम्मी आ गई थी। मम्मी ने बोला चल मैं तेरा काम करवाती हूँ, फटाफट तू चिंता ना कर। क्योंकि जब मम्मी कहीं चली जाती है ना, तो एक माइंड में टेंशन हो जाती है, अगर टाइम से काम ना होना तो एकदम ना मन ना थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, जब कोई काम हमारा समय पे ना हो। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ होता है अगर काम को थोड़ा सा लेट हो जाए और टाइम पे ना हो। क्योंकि इनके पापा का आने के बाद पता है क्या होता है कि इनको इतने जल्दी ना फिर हाथ मुँह धो के सीधा खाना चाहिए होता है। ये बिल्कुल भी वेट नहीं करते, फिर ये 5-10 मिनट बिल्कुल वेट नहीं करते, इन्हें सीधे फिर खाना चाहिए। क्योंकि सुबह से देखो जाते हैं, फिर शाम को ना भूख ही लगती है। तो इस वजह से थोड़ा सा और जल्दी हो रहा था। बट मम्मी आ गई। मम्मी ने फिर एक साइड में फूल गोभी को अच्छे से भूना, क्योंकि हमारे यहाँ फूल गोभी अच्छे से भुनी हुई पसंद ज़्यादा करते हैं। तो बस दूसरी साइड में मैंने चावल रख दिए थे और बस रोटियाँ बनाने स्टार्ट कर दिया। तो बस रोटी गरम गरम रोटी इनको बना जल्दी, क्योंकि इनको गरम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों को गरम खाना पसंद है और इनको थोड़ा ठंडा, अगर गर्म हो ना तो फिर उस खाना को ठंडा करो। हाँ,
दे देंगे, जाओ। ये भी आके आ गए थे, ये कर रहे थे खाना का वेट, क्योंकि जल्दी से कह खाना लेकर भूख बहुत जल्दी लगती है। इनको भूख बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। भूख के बारे में पता है, कोई व्रत नहीं रहना चाहते। तो इनको कितना ही बोलो ना व्रत रहना है, तो व्रत के नाम से बहुत डरते हैं। व्रत नहीं रहेंगे, पूजा कर लेंगे, व्रत नहीं रहेंगे। तो बस खाना लेके आए, अब ये खाना पीना खाएंगे। जब तक मैं कर लेती हूँ किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे जब खाना नहीं खाना तो मैं सोची किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि रात में टाइम से सोते हैं ना, तो फिर सुबह टाइम से आँख भी खुल जाती है। और आजकल तो वैसे भी टाइम से उठना हो रहा है, क्योंकि कार्तिक चल रहा है। अच्छा, कार्तिक महीना चलता है तो एक चिंता रहती है ना कि हमें टाइम से उठना है, तो टाइम से सारे कामों को करना भी है। तो बस इनको चावल वगैरह दे के सारे बर्तन खाली करके किचन को मैं रात में अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता मुझे कि मैं किचन की भी साफ़ सफाई करूँ। और वैसे भी रात में ना किचन कभी गंदी नहीं रखनी चाहिए। मैं वैसे रखती कभी नहीं हूँ। जैसे अभी तो पहले मैट थी, अब नहीं है, तो इस वजह से मैं सारी किचन की साफ़ सफाई करके तभी सोती हूँ। और इनका टिफ़िन वगैरह सब खाली करके, और जो छूटन होती है ना वो कभी किचन में नहीं रखनी चाहिए। उसको ना बाहर निकाल के बाहर रखो। किचन में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। बस खाना थोड़ा सा बचा के भी रखना चाहिए, बिल्कुल भी खाना खाली नहीं करना चाहिए। तो किचन की अच्छे से साफ़ सफाई करके फिर लड्डू को सुलाने की तैयारी भी करनी है। तो इनके पापा बोले कि आप जल्दी से खाना खा रहे हैं, हम लोग दोनों खाना खा लेंगे, जब तक अपना काम जो भी है आपका फटाफट से निपटा लो। क्योंकि परी का भी होता है कि परी को शाम के टाइम ना फिर कहीं नहीं जाती गोदी, फिर मुझे गोदी लेके उसको सुलाना होता है। तो बस किचन की साफ़ सफाई हो गई थी, गैस साफ़ कर ली थी, बर्तन सब साफ़ करके रख दिए थे। और लगाने का काम मैं सुबह करती हूँ, क्योंकि बर्तन का पानी जो एक्स्ट्रा होता है ना वो भी सब निकल जाता है, फिर वो सुबह कर लेती हूँ मैं। बस लड्डू का दूध कर लिया था, अब जाएंगे लड्डू को दूध पिलाने, क्योंकि रात्रि में लड्डू को दूध पिला के अच्छे से उनकी सेवा करके मालिश करके तब उनको सुलाती हूँ। अच्छा, जिस दिन उनकी मालिश ना करो ना, मेरे मन में पता नहीं बड़ी बेचैनी रहती है, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल चैन से ना नींद नहीं आती रात में, नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। बिल्कुल, तो इस वजह से मैं लड्डू को पहले दूध पिला देती हूँ, थोड़ी देर उनसे बस बातें करती हूँ, और जब तक उनका बिस्तर सेट वगैरह करती हूँ। तो बिस्तर पे अच्छे से पहले इत्र की सेवा देती हूँ। इत्र की सेवा के बेड पे भी इत्र अच्छे से लगा दिया है। अब चलिए लड्डू की मालिश कर देते हैं इत्र से। तो लड्डू की अच्छे से मालिश करते करते बातें करो तो मन को शांति सुकून मिल जाता है। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। आज को लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।